ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा शरणरथ वैदिक कक्षा में आप सभी को स्वागत करता हूँ। पिछले कक्षा में हम लोग विचार किए थे वेदों के प्रकार भेद के ऊपर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद, इन चारों वेदों की शाखागत परंपरा आगे कैसे बढ़ी, उस विषय पे आज हम विचार करेंगे। आज का यह प्रकरण है वेदों के शाखागत विषय विचार। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद के 6 अध्याय में यह प्रमाण प्राप्त होता है कि पराशरात् सत्यवत्या मंशान् सकलया विभुः अवतीर्णो महाभाग वेदं चक्रे चतुर्विधम्। पराशर मुनि से भगवान वेदव्यास प्रकट हुए और भगवान वेदव्यास की उत्पत्ति ही वेदों के विभाजन के लिए हुआ था। वेदम विव्यस्यते यस्मात् तस्मात् व्यास इति ऋतः। तो वहां ये प्रमाण प्राप्त होता है कि ऋगथर्वयजुस्साम्नां राशिनुद्धृत्य वर्गशः चतस्रः संहिताश्चक्रे मंत्रैर्मणिगणा इव। ये 4 वेद क्रमशः उन्होंने विभाजित किए, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को तथा अथर्ववेद को। यद्यपि ये चारों वेद विभाजित हुए थे, फिर भी उनमें प्रकरणगत विषयों को शिष्य प्रशिष्य इत्यादियों के द्वारा प्रचार प्रसार करने हेतु उनकी महत योगदान रही है। तासां स चतुरशिष्यान् उपाहूय महामतिः एकैकां संहितां ब्रह्मन् एकैकस्मै ददौ विभुः। ये जो 4 शिष्य थे, उन 4 शिष्यों को बुला के एक एक शिष्य को एक एक वेद के प्रचार प्रसार हेतु नियोजित किए। पैलाय संहितामाद्यां बभ्रचाख्यामुवाचः। सबसे पहले ऋग्वेद को महर्षि पैल को सौंपे। तो महर्षि पैल ऋग्वेद के प्रचार प्रसार हेतु मुख्य भूमिका निभाई। वैशंपायन संज्ञाय निगदाख्यम यजुर्गणम। महर्षि वैशंपायन को यजुर्वेद के प्रचार प्रसार हेतु नियोजित किए। साम्नां जैमिनये प्राह तथा छंदोग संहिता। सामवेद को प्रचार प्रसार करने हेतु महर्षि जैमिनी को नियोजित किए, उनको यह दायित्व सौंपे। अथर्वांगिरसीम नाम स्वशिष्याय सुमंतवे। सुमंतु नामक जो शिष्य थे, महर्षि सुमंतु को अथर्ववेद के प्रचार प्रसार हेतु नियोजित किए। ऋग्वेद महर्षि पैल, यजुर्वेद के प्रवर्तक प्रचारक महर्षि वैशंपायन, सामवेद के प्रचारक महर्षि जैमिनी व अथर्ववेद के प्रचारक महर्षि सुमंतु को दुर्धाव्यस्य बोधाय याज्ञवल्क्याय भार्गव पराशरायाग्निमित्रे इंद्र प्रमितिरात्मवान। यह वर्णन प्राप्त होता है। तो क्रमानुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद के प्रवर्तकों को यह वेद सौंपे और शिष्य प्रशिष्यादियों के द्वारा यह वेद प्रचार प्रसार हुआ, लोक में विख्यात हुआ। महाभाष्यकार पतंजलि ने वेदों के शाखागत विषय विचार को लेके पश्पसान्निक में यह प्रमाण देते हैं कि चत्वारो वेदा सांगा सरहस्या बहुधा भिन्ना एकशतमध्वर्यू शाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेदः एकविंशतिधा वाह वृत्स्यम् नवधाथर्वणो वेदः। इस पंक्ति में
एकविंशतिधा वाहवृच्यम। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हुए और यजुर्वेद के 101 शाखा, 101 अध्वर्यु शाखाएं हुई। 86 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद के ब्रह्म संप्रदाय के और 15 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद के आदित्य संप्रदाय के। इमानि शुक्लानि यजुंषि वाजसने येन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते। उनके प्रवर्तक महर्षि याज्ञवल्क्य रहे। और सामवेद के सहस्रवर्तमा सामवेदः, 1000 शाखाएं हुए सामवेद के। नवधास्त्वथर्वणो वेदः। अथर्ववेद के समय के अनुसार 9 शाखाएं हुई। मुक्ति को उपनिषद के अनुसार अगर हम विचार करेंगे तो ऋग्वेदस्य तो शाखास्युरेकविंशति संख्यकाः, 9,000 शाखा यजुषो मरुदात्मकः, सहस्र संख्यया जाता शाखा साम्नः परन्तपः, अथर्वणस्य शाखास्युः 50 भेदतो हरे। यहाँ तो अथर्ववेद की 15 शाखाएं बताई हैं। 109 शाखाएं यजुर्वेद के बताए हैं और ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई हैं। मुक्ति को उपनिषद की यह प्रमाण है। उसी प्रकार सीतोपनिषद की प्रमाण के ऊपर अगर हम विचार करें तो 21 शाखायां ऋग्वेदः परिकीर्तितः, 100 नवशाखासु यजुषामेव जन्मनाम्, साम्नः सहस्र शाखास्युः 5 शाखा ह्यथर्वणः। यजुर्वेद के 109 शाखाएं यजुर्वेद की प्राप्त हो रही हैं। ऋग्वेद की 21 शाखाएं और सामवेद की सहस्र शाखाएं पूर्ववत यहां भी अनुवर्तनीय है। परंतु सीतोपनिषद में अथर्ववेद के लिए 5 शाखाएं बतलाया गया है। कूर्म पुराण के प्रमाण के ऊपर अगर विचार करेंगे तो वहां यह वर्णन प्राप्त होता है कि 21 भेदेन ऋग्वेदं कृतवान् पुरा, शाखानामेकशतेन यजुर्वेदमथाकरोत्, सामवेदं सहस्रेण शाखानां च विभेदतः, अथर्वणमथो वेदं विभेद नवकेन तु। यहाँ महर्षि पतंजलि युक्त जो प्रमाण है वही प्रमाण यहाँ अनुवर्तनीय है। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं, सामवेद की सहस्र शाखाएं हैं तथा अथर्ववेद की 9 शाखाएं। जो षड्गुरु शिष्य है उन्होंने अपने भाष्य में यह बतला रहे हैं, वेदों की शाखागत प्रमाण ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि 21 उक्तम ऋग्वेदं ऋषयो विदुः, सहस्रध्वा सामवेदो यजुरेकशताध्वकम्, नवध्वाथर्वणोऽन्ये तु प्राहुः 15 इन्होंने ऋग्वेद की 21 शाखाएं, यजुर्वेद की 101 शाखाएं और सामवेद की सहस्र शाखाओं के विषय में विवेचित किए करते हुए अथर्ववेद के ऊपर 2 विकल्प पक्ष दिए हैं। कुछों के अनुसार 9 शाखाएं हैं, 15 शाखाएं हैं, 15 तो इस प्रकार के वेदों के जो शाखागत परंपरा है इस विषय पे भिन्न भिन्न पुराणों में, उपनिषदों में, वेदादियों में भिन्न भिन्न प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। चरणव्यूह के अनुसार महर्षि शौनक कृत जो चरणव्यूह ग्रंथ है उसके अनुसार अगर हम विचार करेंगे तो महर्षि शौनक बतला रहे हैं कि ऋग्वेदस्य 5 शाखाः, यजुर्वेदस्य कृष्णस्य 86 भेदाः, शुक्लानां द्वादशनेयीनां 17 भेदाः, सामवेदस्य अतिरिक्त सहस्र भेदा आसन्, अथर्ववेदस्य 9 भेदाः। तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं, ये कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद की जो द्वादशनेयी है उनके 17 शाखाएं हैं, सामवेद की सहस्र शाखाएं हैं और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। अग्नि पुराण में भी यह विषय विवेचन किया गया है। उसमें महर्षि पतंजलि के जो प्रमाण है पश्पसान्निक में जो प्राप्त हो रहे हैं उन प्रमाणों की ही पुष्टि की जा रही है। तो आज के समय में हमारे सामने
ऋग्वेद की 5 शाखाएं उपलब्ध है। शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। उसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद है, उसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ तथा कपिष्ठल शाखाएं। और जो शुक्ल यजुर्वेद है जिसमें 15 शाखाएं थे, उनमें केवल काण्व तथा माध्यंदिनी, ये 2 शाखाएं आज प्रचलित। वेद के विषय में अगर विचार करें तो सहस्रवर्तमा सामवेद, यद्यपि ये कहा गया है, परंतु आज के समय में सांप्रतिक काल में सामवेद के 3 शाखाएं प्रचलित हैं, कौथुम शाखा, राणायनीय शाखा, जैमिनीय शाखा। उसी प्रकार अथर्ववेद में भी जो नवधास्तथर्वणो वेद करके बताया गया है, आज की समाज में सांप्रतिक काल में अथर्ववेद की 2 शाखाएं प्रचलित हैं, पैपल्लाद शाखा तथा शौनक शाखा। तो इस प्रकार की वेदों की यद्यपि कई शाखाएं थी, पर आज हमारे समक्ष कुछ ही शाखाएं प्रचलित हैं। बाकी शाखाएं ब्रह्मलोक में, आदित्यलोक में, विष्णुलोक में यथावत स्थित है। युग के अंत में युगान्ते अंतर्हितान वेदान से इतिहासान महर्षयः लेभीरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयं भुवा, ये बतलाया गया है। तो महर्षियों ने फिर से तपस्या करके उन वेदों को फिर से प्राप्त करेंगे। तो आज की कक्षा यहाँ संपूर्ण होती है। आगे की कक्षा में हम लोग संहितादियों के विषय में विवेचन करेंगे।